हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादव एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 9 चैप्टर 8 कोऑर्डिनेटर से एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 11 को, जहां पर हम इस क्वेश्चन को समझेंगे और साथ में इसके ये 6 प्रूफ को निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एबीसीडी एंड डीईएफ दो ट्राइंगल्स हैं, एबीसीडी और डीईएफ दो ट्राइंगल्स हैं जिसमें AB इज इक्वल टू DE, मतलब जो AB है विच इज इक्वल टू DE, और AB इज पैरेलल टू DE, मतलब ये पैरेलल भी है। दूसरा बोला है BC इज इक्वल टू EF, BC जो है वो EF के इक्वल है और ये पैरेलल भी है। तो लिखा है वर्टेक्स ऑफ A, B एंड C आर द जॉइंट टू द वर्टेक्स ऑफ DEF। मतलब कहने का क्या है कि जो A है वो D से ज्वाइन है, जो B है वो E से ज्वाइन है और जो C है वो F से ज्वाइन है। तो हमको ये बताना है कि क्वाड्रिलेटरल ABED इज अ पैरेललोग्राम। तो ABED इज अ पैरेललोग्राम। तो हमको सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट प्रूव करना है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो मैंने लिखा फर्स्ट पॉइंट, हमको मालूम है ABDE प्रूफ करने के लिए हमको एक साइड या तो डबल साइड्स को अपोजिट साइड्स को इक्वल कर सकते हैं या अपोजिट साइड्स को पैरेलल कर सकते हैं या एक साइड को इक्वल और पैरेलल कर दें, तब भी हम इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं, जो कि हमको दे रखा है। हमको मालूम है AB जो है वो DE के इक्वल है, लिखेंगे AB इज इक्वल टू DE, और हमको मालूम है जो AB है वो DE के पैरेलल भी है, तो लिखेंगे AB इज पैरेलल टू DE। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, दैट्स क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। तो लिखते हैं कि in any quadrilateral one pair of opposite side are equal and parallel, that's quadrilateral called पैरेललोग्राम। उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोल देते हैं, पैरेललोग्राम बोल देते हैं। तो यहां पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ABED, लिखेंगे ABED इज अ पैरेललोग्राम। तो क्या लिख सकते हैं, ABED को पैरेललोग्राम लिख सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकंड वाला क्वाड्रिलेटरल है, उसमें बोला है BEFC। तो FC में नीचे वाला जो क्वाड्रिलेटरल है ये वाला क्वाड्रिलेटरल, उसमें भी हमको मालूम है कि BC इज इक्वल टू EF, जो कि हमको गिवन है। BC इज इक्वल टू EF, BC इज पैरेलल टू EF। तो सिमिलरली हम सेकंड पॉइंट को भी प्रूफ कर सकते हैं। हम यहां से स्टार्ट कर देते हैं सेकंड पॉइंट को। तो यहां पर हमने सेकंड पॉइंट लिखा, हमको मालूम है सिमिलरली केस वन की तरह हम कह सकते हैं कि BC इज इक्वल टू EF और BC इज पैरेलल टू EF। सो हम कह सकते हैं कि BC EF, BC EF नहीं, गलत है, आपको लिखना है BEFC इज अ पैरेललोग्राम। तो इसमें भी हमने बिल्कुल सेम तरीके से इसको भी प्रूफ कर दिया कि पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल BEFC जो है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। BEFC है तो ठीक है, BEFC इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो चलते हैं अब थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट हमसे बोल रहा है कि AD पैरेलल CF है। AD पैरेलल CF बताना है हमको, और क्या दे रखा है हमको, AD इज इक्वल टू CF। अच्छा, दोनों को इक्वली बताना है और पैरेलल भी बताना है। तो हमको मालूम है कि अभी हमने दो क्वाड्रिलेटरल प्रूफ किए, एक तो हमने करा ABED इज अ पैरेललोग्राम और एक करा BEFC इज अ पैरेललोग्राम। तो जब दोनों क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हैं तो इनकी और भी प्रॉपर्टीज आती हैं। कैसे कि BEFC अगर पैरेललोग्राम है तो BE इज पैरेलल टू FC, लिखेंगे BE इज पैरेलल टू FC और BE इज इक्वल टू FC, ये लिख सकते हैं। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अच्छा दूसरी यहां पर बनेगी, तो यहां पर देखिए
हमको मालूम है ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम है, तो हम यहां पर लिख देंगे कि ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। और जब ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम है, ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम है, तो हम लिख सकते हैं कि बी ई इज पैरेलल टू ए डी। तो बी ई इज पैरेलल टू ए डी और बी ई इज इक्वल्स टू ए डी। बीई पैरेलल भी होगा एडी के और बीई इक्वल्स भी होगा एडी के। तो यहां पर इसको मान लेंगे हम इक्वेशन सेकंड। अब बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को देखेंगे, देखिए जरा फर्स्ट और सेकंड को देखिए। बीई इज इक्वल टू एफ सी, बीई इज इक्वल टू एडी, तो एफ सी इज इक्वल टू एडी, यही तो प्रूफ करना है। तो लिखिए एफ सी इज इक्वल टू एडी। एफ सी क्या है, एडी के इक्वल है, तो एफ सी अगर एडी के इक्वल है तो एफ सी इज पैरेलल टू एडी, ये भी प्रूफ होता है यहां से। तो यहां पर हमारा थर्ड पॉइंट भी प्रूफ होता है कि एफ सी इज इक्वल टू एडी और एफ सी इज पैरेलल टू एडी। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो जब ये दोनों प्रूफ हो चुके हैं तो हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं बाय सिमिलर केस वन से। तो बाय सिमिलर केस वन वी प्रूव दैट इस ट्राइंगल को हम, ये जो लिखा हुआ है इसको हम यहां पर लिख देंगे क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। तो यहां पर हमारा फिफ्थ फोर्थ केस भी होता है। ठीक है, अब हमको करना है ए सी इज इक्वल टू डी एफ। तो जब हमको मालूम है ये दोनों, अगर ये पूरा एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम, क्योंकि ये पूरा हम क्या प्रूफ कर चुके हैं, पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हैं यहां पर। अब जब ये पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हैं तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हम लिख देंगे कि ए सी इज इक्वल टू डी एफ और ब्रैकेट में लिखेंगे यहां अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, जिसकी वजह से हमने लिख दिया ए सी इज इक्वल टू डी एफ। तो यहां पर ए सी इज इक्वल टू डी एफ भी हो गया। अब हमें ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमने लाइन खींची और यहां पर लिखा इन ट्राइंगल, जो भी हमें प्रूफ करना है उसको लेंगे ए बी सी। तो लिखा ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, तो लिखा डी ई एफ। अब आप देखिए ए बी सी और डी ई एफ दोनों ट्राइंगल्स में, ए बी सी और डी ई एफ, अब दोनों ट्राइंगल्स में आपको साफ दिख रहा है तीनों साइड्स क्या है आपस में इक्वल। ये अभी प्रूफ करिए हमने, ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। ये हमको गिवन थी तो हम वही लिख देंगे सेम टू सेम। तो हमको मालूम है ए बी, क्योंकि ये दे रखा है ए बी इज इक्वल टू डी ई, तो लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू डी ई। और ये क्यों लिखा, क्योंकि ये हमको गिवन है। ठीक है, गिवन थी तो लिख दिया। अब दूसरा क्या दे रखा है, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, तो ये लिख देंगे बी सी इज इक्वल टू ई एफ और ये भी हमको क्या है, गिवन है। तो ये हमें भी गिवन है, ये भी बी सी इज इक्वल टू ई एफ। तीसरी हमको दे रखी है ए सी इज इक्वल टू डी एफ और जो कि हमने क्या करा है, प्रूफ अब जो हम प्रूफ करते हुए आ रहे हैं। ठीक, अब यहां के बाद इनके बाद हमको मालूम है तीनों साइड है, तो लिख सकते हैं बाय एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल से ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ आपस में कॉन्ग्रेंट होता है बिकॉज दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट टू दिस ट्राइंगल। तो ये कॉन्ग्रेंसी हो गई प्रूफ। यहां पर हमारा 6 पॉइंट भी प्रूफ हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमको जो गिवन था हमने पहले वो देखा। हमको गिवन था फर्स्ट पार्ट था क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। तो हमको मालूम है, हमने ए बी इज इक्वल टू डी और हमने थ्योरम कर रखी है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हो तो वो हम क्या कह सकते हैं, उसको क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। तो बस पैरेलल और इक्वल थी तो क्वाड्रिलेटरल कह दिया। ये पूरी थ्योरम का स्टेटमेंट है, आप चाहे तो वहां से चेक कर सकते हैं, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट थ्योरम है ये। और उसके बाद सेम टू सेम सेकंड केस भी हो गया।
पैरेललोग्राम। अब थर्ड केस में उसने बोल दिया कि AD इज पैरेलल टू CF और AD इज इक्वल टू CF। तो दोनों जब पैरेललोग्राम उनको मालूम है तो उसी पैरेललोग्राम को कंपेयर कर दिया और हमने निकाल दिया FC इज इक्वल टू AD और AD इज पैरेलल टू FC। और फिर सिमिलर करके हमने बड़े आराम से दोनों चीजों को निकाल दिया। कोऑर्डिनेटर जब पैरेलल हो गए और इक्वल हो गए तो पैरेललोग्राम भी बन गया। अब पैरेललोग्राम बन गया तो ये कंडीशन भी बैठ गई उसमें कि AC इज इक्वल टू DF, पैरेललोग्राम था, अब वही साइड साइड इक्वल, तो ये हो गया। उसके बाद ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने थे। जब ये हो गया तो ट्राइंगल्स बाय ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंस रूल से हमने ट्राइंगल को प्रूव कर दिया। बड़े आराम से इस क्वेश्चन को हम निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।